अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको क़यामत की कुछ निशानियां बताऊंगी, कुछ अलामात बताऊंगी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बताई थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क़यामत की कोई निशानियां बता दें, क़यामत की कोई अलामात बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला को मालूम होगा कि क़यामत कब आएगी। तो फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह, कोई तो निशानियां बता दें, कोई तो इलामात बता दें कि क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत आने की कुछ इलामात बताई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब देखना कि औलाद माँ बाप को ज़लील करेगी, जब औलाद माँ बाप के गिरेबान पकड़ेगी, उन पर सख्तियाँ करेगी, तो समझ लेना कि क़यामत की इलामात में से एक इलामत है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जब औलाद वालिदैन को जो है वो ज़लील करेगी, रुस्वा करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह और भी बहुत सी निशानियां बताई क़यामत की कि क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया और क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी ये है कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा, यानी कि सूरज मगरिब की तरफ से तुलू होगा, तो ये क़यामत की बड़ी निशानी है। और हिजरत अस्वद के जो पत्थर है उसमें सिर्फ एक नुक्ते के बराबर जो है वो स्याह जो है ना सफ़ेद रंग का निशान बाकी रह गया है। जब हिजरत अस्वद के पत्थर को जन्नत से लाया गया था तो उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन जैसे ही लोग उम्रे हज के लिए जाते हैं, उसका बोसा लेते हैं, तो वो इंसानों के जो सारे गुनाह हैं वो चूस लेता है। तो इस तरह होता होता अब वो पत्थर जो है पूरा स्याह हो गया है, उसमें सिर्फ एक नुक्ते के बराबर जो है वो रह गई है जगह जो सफ़ेद है, बाकी सारा पत्थर स्याह है। आपने फरमाया कि जब ये पूरा पत्थर स्याह हो जाएगा तब भी क़यामत आ जाएगी। ये भी क़यामत की निशानियों में से है कि हिजरत अस्वद के पत्थर पूरा स्याह हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी थी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लगेंगे, तो आज गौर कीजिए कि दुनिया में कौन सा गुनाह है जो नहीं हो रहा। हर गुनाह दुनिया में हो रहा है, कभी लूट मार हो रही है, कभी अमानत में खयानत हो रही है, गाने बजाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी जो बड़ी निशानी क़यामत की बताई वो क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाने बजाए जाएंगे, यानी कि गाने बजाने आम हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कम इल्म के लोग जो होंगे वो जो है वो रहनुमा बन जाएंगे, यानी कि जिनको रहनुमाई के बारे में कुछ भी नहीं होगा इल्म, वो रहनुमा बना दिए जाएंगे। तो समझ लेना ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह और भी बहुत सी निशानियाँ बताई थी कि जब जो है वो बकरियाँ चराने वाले लोग बड़ी बड़ी इमारतों की जो है वो ख्वाहिशें रखेंगे। तो आज हम गौर करें कि क्या ये सारी इलामात जो है वो हम में पाई जाती हैं, इस कौम में पाई जाती हैं, जो क़यामत कितनी नज़दीक होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ की थी, अपने उम्मत के लिए दुआ की थी कि या अल्लाह, मेरी उम्मत पर जो है वो अज़ाब नाजिल ना हो, मेरी उम्मत को बख्श दीजिएगा। तो देखिए कि आज वो सारे गुनाह हम इस कौम में हो रहे हैं, इस उम्मत में हो रहे हैं जो पिछली कौमों में हुए थे। सिर्फ एक गुनाह उनसे होता था, सरजर्द होता था, जिसकी बल पर अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नाजिल करते थे। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है कि हम पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई अज़ाब नाजिल नहीं हुआ। क़यामत की निशानियाँ देखिए कि क़यामत कितनी करीब है और दुनिया में गुनाह कितने ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को सुधारना है, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना है, उनकी सुन्नतों पर अमल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पुरफितन दौर में, यानी कि फितने भरे दौर में मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। एक सुन्नत पर अमल करने की देर है, हमें 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। तो
ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔